नाम न दें चीज़ों का, राइट। राहुल का अगर राहुल नाम नहीं होगा तो पता नहीं कैसे बुला पाएंगे राहुल को, ए ऊ करके, आई डोंट नो हाउ, लेकिन मुश्किल होने वाली है। तो विदाउट नाउन बड़ा मुश्किल होने वाला है। और कोई भी चीज़ कुछ और होने से पहले नाउन ज़रूर। अगर मैं कहूँ कि प्रोनाउन इज़ नाउन तो शायद आपको मुश्किल लगे समझना, लेकिन येस, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर आता है उसे एक नाम दिया गया, वो नाम प्रोनाउन है। तो नाम आप ही कहते हैं कि नाउन इज़ नेम, तो प्रोनाउन होने से पहले एक नाउन है गाइज। ये मिस्ट्री आज खुली है आपके सामने। सो गाइज, नाउन के बारे में थोड़ा और बातें करते हैं। नाउन इज़ नेम आपने कहा, बिल्कुल ठीक है ये बात। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम हो वो, नेम ऑफ एनीथिंग। दिस इज थिंग, पर्सन, प्लेस, फीलिंग्स, इमोशंस, क्वालिटीज, स्टेट्स, अवस्थाएं, कोई भी चीज़ नाउन हो सकती है। अब अगर टाइप्स की बात करें गाइज, टाइप्स की बात करें, ये बात बिल्कुल ठीक हो गई कि वो चाहे चीज़ें हों, वो चाहे पर्सन्स के नाम हो, वो चाहे आपके एनिमल्स हो, फीलिंग्स हो, स्टेट्स, अवस्थाएं हो, हर एक चीज़ कुछ भी और होने से पहले दैट इज़ अ नाउन। वी नो वेरी वेल, ये बात हम सभी जानते हैं। आप अगर बात करें थोड़ा इनके और बारे में, इनके टाइप्स को जानने की, तो बिल्कुल जानने की ज़रूरत है, आपको जान लेना चाहिए। एग्जाम्स में एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको इनके बारे में, इनके नाउन्स, इनके टाइप्स पता होने चाहिए। सो गाइज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन? आप कहेंगे सर दिस इज कॉमन नाउन, द फर्स्ट टाइप इज कॉमन वन। कॉमन नाउन, येस, वेरी ट्रू। कॉमन क्या होता है? कॉमन नाउन नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन, कोई भी एक ऐसा नाम जो सामान्य हो और जो पूरे तबके, पूरे वर्ग को प्रकट करे। जैसे गर्ल, एक जनरल नेम, क्या? एक जनरल नेम, एक सामान्य नाम, जनरल नेम। ओके गाइस, जनरल नेम। जैसे बॉय, गर्ल, स्कूल, टेबल, बुक, हम सभी जानते हैं। कॉमन नाउन के बारे में हम सब जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि वो सामान्य नाम होता है। अब अगर बॉय की बात करें तो दुनिया में कोई भी लड़का हो उसे हम बॉय कह सकते हैं, ये एक सामान्य नाम है बॉय के लिए, एक लड़के के लिए। गर्ल, स्कूल, कोई भी हो सकता है, टेबल, बुक, कोई भी चीज़ें, पेन, कैमरा, कुछ भी। सो कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम, डिनोट्स द होल सेक्शन, है ना, किस पूरे सेक्शन को डिनोट कर देता है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन प्रॉपर नाउन, नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर है, एक उचित नाम, एक ठीक नाम दिया जाए जब चीज़ों को, तो प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर, विशेष नाम किसी का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का। पर्टिकुलर नेम्स, कौन से नेम्स गाइस? पर्टिकुलर नेम्स। ये जनरल नेम्स आते हैं इस पे, और यहाँ पर विशेष नाम आने वाले हैं, चाहे वो व्यक्ति के हों, जैसे विराट, राइट, अनुष्का, राइट, DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ताजमहल, ताज। सो कोई भी पर्टिकुलर नाम, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर अगर नाम है तो फिर हम उसे प्रॉपर नाउन बोलते आए हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन इज व्हाट? नाम से ही पता चल रहा है मटेरियल, वो चीज़ें जो नेचर प्रोवाइडेड होती हैं, जो हमें नेचर से मिला करती हैं। नेचर प्रोवाइडेड, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों में उन्हें हम बदल भी सकते हैं, जैसे ऑयल, मिल्क, आयरन, गोल्ड, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती है, रबर, हमारे अनाज, एटसेट्रा। सो मटेरियल नाउन्स, वो नाउन जो हमें नेचर प्रोवाइडेड होते हैं। सो इजी।
ओके, यस। कलेक्टिव नाउन, बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। देखिए ये सभी कुछ आपको आता है, मैं बिलीव करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको आती हैं, बस एक छोटा सा रिवीजन है, अभी काम आने वाला है इसका, अभी ज़रूरत पड़ने वाली है इस चीज़ की। सो कलेक्टिव नाउन रिमाइंड करा दिया जाए सब कुछ। कलेक्टिव नाउन नाम से पता चलते हैं, कलेक्शन, जिनसे कलेक्शन पता चले, ग्रुप पता चले, वो कलेक्टिव नाउन है। क्लास, कलेक्शन पता चलता है, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ द थिंग्स, जैसे क्लास, राइट, क्लास, फ्लीट, टीम, आर्मी, एटसेट्रा। बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्टिव नाउन्स हैं। लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब नॉन फिजिकल चीज़ें। तो भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? हमारे फीलिंग्स, स्टेट्स, सो फीलिंग्स, लव, एंगर, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, बहुत सारे, राइट। तो ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ये हमें दिखते नहीं हैं बट वी कैन फील देम। और ये एक भाव का नाम है, इसलिए ये नाउन है। गुस्सा करना एक वर्ब है ना। टू बी एंग्री एक वर्ब हो सकती है, गुस्सा करना एक वर्ब है। लव, प्रेम करना एक वर्ब है, बट क्या करना, प्रेम अपने आप में, दैट इज अ नाउन, राइट। कम ऑन, आगे बढ़ जाते हैं। सो टाइप्स तो हम लोगों को क्लियर थे पहले से ही, बस एक छोटा सा रिवीजन था। तो आगे बढ़ जाते हैं इनसे। अब एग्जाम के हिसाब से हमें क्या कुछ याद रखने की जरूरत है। एग्जाम में नाउन हमारे सामने कैसे कैसे आता रहा है और गाइस कैसे कैसे आएगा। तो नाउन नंबर्स के अकॉर्डिंग ही एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहा है, उनके नंबर्स के हिसाब से। नाउन में देखिए हमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो टाइप्स पता है, बड़ी अच्छी बात है। केसेस उनकी क्या होते, किस तरह से हम उन्हें प्रयोग कर पाते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर, पोजीशन में यूज़ कर लेते हैं। पॉसेसिव केस में अधिकार बताने के लिए, दिस इज़ मोहन्स कार, ये मोहन की कार है। तो ठीक है, ये केसेस तो आपको पता है पहले से ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मुश्किल केसेस नहीं है, सब्जेक्ट की जगह पर रखना आप जानते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना आप जानते हैं, और पॉसेसिव केस में भी इस्तेमाल कर लेते हैं आप। बात एग्ज़ाम में आपसे ज़्यादातर आपसे नंबर्स पे पूछा जाएगा कि उनके नंबर्स के हिसाब से उन्हें बताइए। तो हम लोग शुरू करते हैं नंबर्स के हिसाब से नाउन्स को पढ़ना, और वही चीज़ है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती रही है। तो गाइस हम शुरू करेंगे वो नाउन्स जिन्हें हम ज़्यादातर सिंगुलर ही यूज़ करते आए हैं, बिना उनके रूप में छेड़छाड़ करके। गाइस आप सबको पता है कि प्लूरल बनाना कैसे होता है, नाउन्स को आप प्लूरल कैसे बनाते हैं, आप जानते हैं, एस लगा लेते हैं। तो किसी में आप ES, जो वर्ड्स SS, CH, X से या CH से या SS से एंड होते हैं, आप ES, बसेस, ब्रांचेस, आप ये जानते हैं। Y हटा करके IES करना, या F या FE हटा करके VES करना, आप सभी जानते हैं, ये नॉर्मल प्लूरल्स आप जानते हैं। लेकिन कुछ वर्ड जो सिंगुलर ही यूज़ करे जाते हैं एग्जाम में, जो सिंगुलर ही यूज़ होते हैं ग्रामर में, आप उन्हें जानें। तो किस दृष्टिकोण से आगे हम पढ़ेंगे ना उनको, सिंगुलर के दृष्टिकोण से, कि नंबर्स के हिसाब से पढ़ने वाले हैं गाइज, कि नंबर के हिसाब से नाउन को पढ़ना है हम सबको, और वो वाले नाउन जो सिंगुलर होते हैं। पहला नाउन हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पढ़ने वाले हैं गाइस? सिंगुलर नाउन्स यूज्ड एज सिंगुलर, जिन्हें हम सिंगुलर यूज़ करते आए हैं। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी अगर मैं देखूं, इसमें ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, एक ही चीज़ें हैं जिन्हें हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो द फर्स्ट वन गोज, पहली कैटेगरी इसमें हो सकती है अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल, देखिए अभी हम लोगों ने कुछ टाइप्स पढ़े, और उन टाइप्स में कुछ नाउन काउंटेबल हैं, कुछ नाउन अनकाउंटेबल हैं। एक दूसरा तरीका है नाउन्स के टाइप्स को समझने का, काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर पाते हैं, एंड अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर पाते हैं।
सो अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं वो जनरली सिंगुलर यूज़ होते हैं। इनमें कैटेगरी आपकी होती है, इनमें आपके कौन से हैं वो वाले, तो आप देखेंगे कि जो मटेरियल नाउन है आपका, मटेरियल या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इनके भैया प्लूरल नहीं बना करते सामान्य तौर से। देखिए इंग्लिश में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, फुल ऑफ जो है एक्सेप्शंस, इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, भरी हुई है, अपवादों की ही भाषा है। सो अनकाउंटेबल नाउन्स में जनरली आपको मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और सिंगुलर यूज़ होते रहे हैं, है ना। एक बार फिर से एग्जांपल्स लेते हैं। गोल्ड, ब्रिक, स्टोन, सीनरी। आप गाइस नोट्स बनाने की ज़रूरत है। स्टोन, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, हेयर, इंफॉर्मेशन, लगेज, मशीनरी, मशीनरी विजिबल है गाइस, मशीनरी, आई होप सो, मशीनरी, एविडेंस, न्यूज़, डिड आई राइट इट? नो, न्यूज़, क्रॉकरी, पॉटरी, पटाखेबाजी, क्रॉकरी, पॉटरी। सो ये गाइस नाउन आपके, इनमें से ज़्यादातर नाउन मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें लिख लेते हैं, लव, एंगर, ऑनेस्टी, एट्सेट्रा। तो गाइस मैंने बहुत सारे नहीं लिख दिए यहाँ पर, आपको धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहना है, आपके सामने चीज़ें आती रहेंगी, बट ये इंपॉर्टेंट वाले हैं जिन पर बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है, उन्हें सिंगुलर और प्लूरल का यूसेज आपसे जानने की कोशिश होती रही है दोस्तों। सो ये हमें सिंगुलर ही रखने हैं, टेक केयर ऑफ इट। जैसे एग्जाम्पल लेते एग्जाम में आपसे जान सकते हैं वो, मैं अगर लिख दूँ माई सिंपथीज आर ऑलवेज, माई सिंपथीज आर ऑलवेज विद यू, मेरे सिंपथीज हमेशा आपके साथ हैं। एक और लिखते हैं, फिर बात करते हैं। दिस वॉल इज मेड अप ऑफ bricks and stones। So guys ये दो सेंटेंसेस हैं आपके सामने और इनमें इनसे रिलेटेड एक गड़बड़ ज़रूर आई है, गलत ढंग से इन्हें यूज़ करा गया। एग्जाम में आपसे फिलर के फॉर्म में आ सकता है, एरर के फॉर्म में आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है। आपको बस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, यू विल हैंडल इट प्रॉपरली, आप हैंडल कर लेंगे उसे। तो माई सिंपथीज, तो अभी हम लोगों ने कहा कि सिंपथी मीन्स सहानुभूति होता है और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो क्या इसे प्लूरल बनना चाहिए गाइज? नहीं बनना चाहिए, इसे बिल्कुल प्लूरल नहीं बनना चाहिए, इसे सिंपथी ही होना चाहिए। और एक गड़बड़ है कि भाई ये प्लूरल यूज़ क्यों कर लिया गया, वर्ब प्लूरल क्यों लाई गई, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंपथी है, तो इसे भी प्लूरल नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी इज। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि सिंपथी और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एंड दैट शुड बी सिंगुलर। दिस वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, ये दीवार ईंटों से और पत्थरों से बनी हुई है। तो भैया ये मटेरियल नाउन की तरह यूज़ करेंगे। आप कहेंगे भाई ब्रिक्स मटेरियल कैसे? बिल्कुल मटेरियल होते हैं। जब आप घर बनाने जा रहे होते हैं तो भारी मात्रा में इनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। सो ब्रिक्स, यहाँ पे ब्रिक्स नहीं होगा, ये ऐसा हट जाना चाहिए, दैट शुड बी ब्रिक एंड स्टोन, दैट शुड बी ब्रिक एंड स्टोन। अब एक्सेप्शन हो सकता है, आपके पास 4 ईंटें या 2 ईंटें पड़े हों तो आप उन्हें ब्रिक्स कह सकते हैं, दैट इज़ एक्सेप्शन। बट आप जब आप मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे तो उन्हें प्लूरल यूज़ नहीं करना है दोस्तों। तो बढ़ते हैं इसी सेशन में आगे।
अनकाउंटेबल नाउन्स में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूसेज हमने देखा। कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है गाइस कुछ डिजीजेस और स्पोर्ट्स के नाम हैं जिन पर एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। वो चूंकि दिखने में आपके प्लूरल जैसे दिखते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें प्लूरल नहीं होना चाहिए, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए हम लोग गाइस नाउन्स पढ़ रहे हैं जिन्हें सिंगुलर के रूप में यूज़ करना चाहिए और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल करना चाहिए बिना कोई छेड़छाड़ के। तो डिजीजेज एंड स्पोर्ट, डिजीजेज मम्स, गाइस मम्स एक तरह की बीमारी है, गले का इन्फेक्शन है मम्स। मीजल्स, खसरा, रिकेट्स, सूखा रोग, हड्डियों में होता है भाई ये। आप कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की वजह से आप कह सकते हैं इसे, एक बीमारी रहती है। ओके, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स और ढेर सारे स्पोर्ट्स आपके, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, एक्वाटिक्स, एक्वा मीन्स वाटर होता है दोस्तों, एक्वाटिक्स स्विमिंग वगैरह के लिए यूज होता है, एटसेट्रा। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ डिजीजेस, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, इनमें ऐसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, बट दे आर वन डिजीज, एक डिजीज का नाम है, तो इसलिए ये सिंगुलर है। कैसे एग्जाम में हो सकता है, जैसे वो कहते हैं मम्स हैज या फिर हैव broken out in the city, मम्स फैल गया है। तो मम्स ब्रेकआउट मीन्स दोस्तों फैलना होता है, एक ये फ्रेजल वर्ब है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन के मिलना फ्रेजल वर्ब कहलाती है, ब्रेकआउट मीन्स फैल जाना। सो मम्स हैज या फिर हैव ब्रोकन आउट, क्या कहेंगे आप दोस्तों? तो बिल्कुल हैज होने वाला है, ये सही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है ना। सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए, एक बीमारी का नाम है इसलिए सिंगुलर वर्ब। इन द सेम वे ये आपके स्पोर्ट्स भी दिखने में प्लूरल दिख सकते हैं, बट दे आर ऑफ सिंगुलर टाइप, बिल्कुल सिंगुलर ही यूज होते हैं। जैसे बिलियर्ड्स इज वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स, ना कि बिलियर्ड्स आर वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स, दैट शुड बी इज। आगे बढ़ते हैं, कुछ बुक्स के नाम, कुछ कंट्रीज के नाम, कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम जो दिखने में प्लूरल जैसे दिखते हैं गाइस, लेकिन अगेन वही फंडा है भाई कि वो एक चीज़ें हैं तो इसलिए सिंगुलर यूज होने वाले हैं। जैसे बुक्स, गुलिवर्स ट्रैवल्स, कंट्रीज, द यूनाइटेड स्टेट्स of America, the United Arab Emirates। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है, प्लूरल दिखता बन रहा है। न्यूज़पेपर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों इन सब से भाई। वो गुलिवर्स ट्रैवल्स में वैसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, अरेबियन नाइट्स, वो भी एक स्टोरी, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं उसमें, लेकिन वो एक ही बुक का नाम है ना भाई, तो इसलिए वो सिंगुलर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अ होल हमारे लिए एक है, तो वो सिंगुलर होता है। हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है, सो दैट इज़ सिंगुलर अगेन। सो बुक्स हो, कंट्रीज़ हो, न्यूज़पेपर, ये पूछे जाते रहे एग्जाम्स में, तो भैया इन्हें आपको सिंगुलर ही रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में।
देखिए गाइस, कुछ लोगों को ये चीज़ें पता होंगी पहले से, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ अभी आपके लिए नया आने वाला है। सबको अपने मतलब की चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। ओके, तो बारी आती है आगे बढ़ने की, सिंगुलर में, सिंगुलर हाउस में आगे बढ़ने की बारी आती है। तो दोस्तों कुछ देखिए सब्जेक्ट्स, ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स दिखने में प्लूरल लगते हैं दोस्तों, जैसे सिविक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एटसेट्रा, है ना। ये देखने में प्लूरल लगते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन भैया वो एक सब्जेक्ट का नाम है। अगेन जैसा हमने पहले पढ़ा, तो भैया उन्हें भी हमें सिंगुलर ही रखना है। अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन की। अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन की, जो अक्सर सिंगुलर बना करते हैं दोस्तों। अब इम्पॉर्टेंट सेशन है कंपाउंड नाउन। इसे आपको ध्यान से समझना चाहिए। इसे आपको ध्यान से देखना चाहिए। कंपाउंड नाउन क्या है दोस्तों? तो जनरली जब किसी नाउन के पहले दोस्तों कोई न्यूमेरिकल आए, न्यूमेरिकल समझ रहे होंगे, न्यूमेरिकल का मतलब 1 2 3 4 5 6, अगर ये आते हैं किसी नाउन के पहले, तो उस नाउन का क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना है उसे, आओ देखते हैं। जैसे She is 5 years old. A 5-year-old girl came to me. देखिए दोस्तों, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। शी इज़ 5 years old, वो 5 साल की है। एंड अ 5-year-old गर्ल केम टू मी, और एक 5 साल की बच्ची मेरे पास आई। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर 5 के बाद आप ईयर्स देख पा रहे हैं, और यहाँ पर 5 के बाद आप ईयर देख पा रहे हैं। चेंजेस हैं, क्यों है ऐसा? तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं 3 डे और डेज दोनों ऑप्शन से अपने पास क्या होने वाला है। तो कन्फ्यूज़न है दोस्तों। तो मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि जब आप ये हाइफन, जिसे आप डैश कह सकते हैं, ये हाइफन अगर आपको दिखाई दे, तो ये रहा भाई आपका न्यूमेरिकल, और ये रहा नाउन। ये रहा न्यूमेरिकल और ये रहा इसके तुरंत बाद आने वाला नाउन। एक और नाउन आ रहा है आगे, लेकिन अभी इनकी बात करिए जो हाइफन के साथ जुड़े हुए हैं, ये न्यूमेरिकल और ये नाउन। तो ये वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए जब ये हाइफन के साथ जुड़ा हो। क्यों जुड़ा हो, क्यों ऐसा होना चाहिए? जैसे यहाँ पर भी 3 डे लीव होनी चाहिए, 3 डेज लीव नहीं होनी चाहिए जब ये हाइफन से जुड़े हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लीव या फिर यहाँ पर गर्ल एक नाउन है। आप मानते हैं दोस्तों? बिल्कुल, ये एक नाउन है कि कैसी लड़की, 5-year-old गर्ल, तो नाउन है ये, और यहाँ पर लीव भी नाउन है। तो इस नाउन के लिए, इस तीसरे नाउन के, दूसरे नाउन के लिए ये जो चीज़ है, ये पूरा ये एक कंपाउंड नाउन बन करके इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है दोस्तों। कैसे काम कर रहा है? एडजेक्टिव। कितने, कैसी लीव, कितने, कैसी छुट्टी, कौन सी वाली छुट्टी? तो 3 दिन वाली छुट्टी। तो एडजेक्टिव है एक्चुअली ये नाउन ज़रूर है, ये एक न्यूमेरिकल है, लेकिन ये दोनों मिल करके एक कंपाउंड नाउन, ये पूरा कंपाउंड नाउन कह सकते हैं, ये पूरा ही कंपाउंड नाउन है, 3 डे लीव। बट ये एक एडजेक्टिव की तरह बन रहा है इस नाउन के लिए गाइस। तो एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं, एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स, नाउन सिंगुलर प्लूरल हुआ करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी 5-year-old गर्ल होगा, 5 years नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर तो फिर यहाँ पर क्यों 5 years old यूज़ करा गया है? शी इज़ 5 years old, ओहो सॉरी, शी इज़ 5 years old। सो 5 years old अगर आप यहाँ देखें तो क्या ईयर्स के बाद आपको कोई नाउन दिखाई दे रहा है? भैया ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह आ रहा है। ये आपका नाउन है, केवल एक ही नाउन है इसमें, शी इज़ 5 years old।
तो ये नाउन है, ये नाउन है, ये खुद एक नाउन, अभी एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पर आने वाला ये एडजेक्टिव है इस नाउन के लिए, लेकिन यहाँ पर ये खुद एक नाउन है। तो भैया अगर ये नाउन है तो इसके पहले जो न्यूमेरिकल आया वो इसे प्लूरल बनाने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि ये 5 बता रहा है भैया कितने साल, तो 5 साल। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर हाइफन भी नहीं लगा है। तो गाइस जब भी हाइफन लगा हो तो फिर इसे सिंगुलर होना चाहिए, इस नाउन को सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करता है किसी थर्ड चीज़ के लिए। तो मैं आपको एक याद दिला दूँ, बड़ा जाना माना एग्जाम्पल है 5 स्टार होटल या फिर 5 स्टार्स होटल। तो आप कहेंगे नहीं सर 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, क्योंकि ये एक्चुअली इसके लिए एडजेक्टिव का काम करता है। तो फिर भैया 5 ज़रूर आया इस स्टार के लिए, लेकिन ये सिंगुलर रहना चाहिए। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें कि भाई कोई एक ऐसा नाउन हो किसी दूसरे नाउन के लिए जो प्लूरल ही रहता है, जो सिंगुलर होता ही नहीं, तब ऐसा पॉसिबल है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, सेविंग्स अकाउंट, आप सेविंग अकाउंट नहीं कहते दोस्तों, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, गुड्स ट्रेन, कौन सी ट्रेन, मालगाड़ी अभी जा रही है, आवाज़ आ रही होगी आपको, गुड्स ट्रेन। सो ये सभी आप क्योंकि प्लूरल ही यूज़ करते हैं तो उनमें चेंजेस नहीं होते, बट अदरवाइज ये एडजेक्टिव बन जाया करते हैं, तो फिर इन्हें सिंगुलर होना पड़ता है। और आपको ये हाइफन बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये आपकी मदद करेगा सिंगुलर बनाने में। सो गाइज आई होप आपको कंपाउंड नाउन समझ में आया है। ओके, इसी सेशन में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि अगर किसी नाउन के पहले 1000, 100, 100,000, लाख, करोड़, डजन, दर्जन, स्कोर, 20 के लिए होता है भाई, 20 के लिए याद रखिएगा। तो अगर ये किसी नाउन के पहले आते हैं, ये किसी नाउन के पहले आते हैं, तो इन्हें कैसे हैंडल करना है? तो दोस्तों इनको आपको प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे देयर वर एक सेकेंड, आई गॉट 10,000 likes. I got 10,000 likes on my video. So I got 10,000 likes. अब यहाँ पर 10 देख पा रहे हैं आप, 10 ये न्यूमेरिकल है, एक से ज़्यादा चीज़ें बता रहा है, तो आने वाला नाउन हो सकता है प्लूरल हो, लेकिन नहीं भाई, ये 1000, 100, लाख, करोड़, डजन, ये वर्ड जो होते हैं इन्हें आपको सिंगुलर ही रखना होता है, क्योंकि अगेन ये एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं इन लाइक्स के लिए, आने वाले नाउन्स के लिए। कितने लाइक्स मिले भाई? 10,000 लाइक्स। लेकिन एक्सेप्शन है गाइस, अगर आप इसे ऑफ लगाकर बोले थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स, तब आपको न्यूमेरिकल नहीं दिखेगा इनके पहले, केवल थाउजेंड्स ऑफ समथिंग, कोई भी चीज, करोड्स ऑफ, राइट, हंड्रेड्स ऑफ, डजन्स ऑफ, तो ये इनमें एस आया करता है। इन चीज़ों में एस आप यूज़ कर सकते हैं जब इनके पहले न्यूमेरिकल नहीं आए और ऑफ का यूज़ करें आप। इज दैट क्लियर गाइज? आई होप इट इज़। तो कंपाउंड नाउन आपका प्लूरल क्लियर होता हुआ, पूरा ही क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अब बातें हो गई हैं सिंगुलर नाउन्स पे, हो गई हैं बातें। अब बात करेंगे हम लोग उन नाउन्स को जिन्हें हमें प्लूरल यूज़ करना है, स्पेशली हम उन्हें प्लूरल यूज़ करते आए। देखते हैं उन नाउन्स के बारे में। नाउन्स यूज्ड प्लूरल, आपका हेडिंग है नाउन्स यूज्ड एज प्लूरल, बिना उनकी अवस्थाओं में छेड़छाड़ किए हुए। तो पहली कैटेगरी उसमें आपकी आती है कुछ कलेक्टिव नाउन्स, सम कलेक्टिव नाउन्स। देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन्स भाई ऐसे हैं जो प्लूरल ही यूज होते हैं। माय गुडनेस, इट्स सो हॉट। सम कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड प्लूरल, मस्ट नो अबाउट देम। वो जैसे कौन कौन से हैं?
पीपल, वेरी नेचुरल, यू ऑल नो, पीपल, कैटल, मवेशी, जेंट्री, कुलीन पढ़ा लिखा धनाढ्य वर्ग जेंट्री कहलाता है, क्लर्जी, क्लर्जी पादरी जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं उन्हें हम लोग पादरी कहते हैं, उनके पूरे ग्रुप को हम क्लर्जी कहा करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो प्लूरल, प्लूरल यूज होता आया है बिना एस या एस लगाए हुए, ये प्लूरल बनते आए हैं, इनका प्लूरल यूज करिए। क्लर्जी, पिजेंट्री, किसानों के समूह को पिजेंट्री कहते हैं, आप कहीं लिखते रहिए। पीपल, कैटल, जेंट्री, क्लर्जी, पिजेंट्री, मेजॉरिटी, पोल्ट्री, है ना, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, मुर्गी पालन। वर्मिन एक कीड़ा है, अन्न को नुकसान पहुंचाने वाला है, और इन्हें हम सब, ये सारे नाउन्स एक्चुअली प्लूरल यूज होते आए हैं बिना कोई इसमें छेड़छाड़ किए हुए हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, योर कैटल्स, योर कैटल्स, योर कैटल्स आर grazing in my field, आपकी कैटल हमारे यहाँ भाई हमारे खेत में चर रहे हैं। योर कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो भैया गड़बड़ है, इसमें नहीं होना चाहिए। कैटल में हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप में ही प्लूरल हैं। सो इज दैट क्लियर गाइज, ये हमें प्लूरल ही यूज करने हैं बिल्कुल। पीपल, कैटल, जेंट्री, क्लर्जी। देखिए पीपल का पीपल्स होता है, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, वो पूछना चाह रहे होंगे सर पीपल का पीपल्स बनता है तो उसका क्या मतलब निकलता है। उसका मतलब नेशंस, देश और वहाँ के लोग। आप नेशन कहने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं, इसे आप कहें नेशंस, राष्ट्र। पीपल्स मतलब नेशंस। सो ओके, जनरली पीपल का पीपल ही रहने वाला है, फाइन। तो ये कलेक्टिव नाउन आपको प्लूरल ही यूज करने हैं बिना बदलाव के। मैं फिर से नाम बता दूं उनके, पीपल, कैटल, मवेशी, जेंट्री, कुलीन एक पढ़ा लिखा धनाढ्य वर्ग, क्लर्जी पादरियों का ग्रुप, एंड पीजेंट्री किसानों का वर्ग, मेजॉरिटी आप जानते हैं, पोल्ट्री, वर्मिन अन्न को नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा, और पोल्ट्री मुर्गी पालन। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, आपको याद रखना चाहिए वो एक्सेप्शन। कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं भाई जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ढंग से यूज होते हैं, उनके यूसेज पर डिपेंड करता है कि मेंबर्स का अगर भाव है, उस पूरे ग्रुप के अलग अलग मेंबर्स का अगर भाव है, उन्हें हम अलग अलग करके देख रहे हैं तो फिर वो प्लूरल होते हैं, और हम एज अ होल पूरी ग्रुप को एज अ होल जब देखते हैं तो वो सिंगुलर होती है। जैसे द ज्यूरी, ज्यूरी मतलब जजेस का जो पैनल होता है, बहुत सारे जजेस बैठते हैं, आप देखते रहते हैं रियलिटी शोज, तो वो ज्यूरी बैठा करती है, जजेस सारे हमारे। द ज्यूरी इज यूनानिमस ऑन दिस इशू, है ना। इस इशू पर पूरी ज्यूरी यानी पूरा पैनल एज अ होल, कैसे दोस्तों, एज अ होल, एज अ सिंगल बॉडी, एज अ सिंगल बॉडी। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसके साथ इज इस्तेमाल किया है, राइट। लेकिन जब पूरी ज्यूरी, अगर हम उन्हें अलग अलग मेंबर्स का भाव देखें कि वो सहमत नहीं है किसी बात पर, या वो अपनी कुर्सियाँ छोड़ कर चले गए, तो यहाँ पर बात मेंबर्स की है ना। तो ज्यूरी इज, द ज्यूरी इज नहीं होने वाला है, आर होने वाला है। द ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन द इशू, है ना। पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, वर लगा लिया हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट की बात है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, यहाँ की पुलिस वहाँ यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, मतलब कई जगह है। तो यहाँ पर मेंबर्स से भाव निकल कर आ रहा है, तो एक्सेप्शन रहता है दोस्तों, टीम, पुलिस, ज्यूरी, कमिटी, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं जो इसमें एक्सेप्शन के रूप में आ सकते हैं दोस्तों। तो डिपेंड करता है उनके यूसेज पर, अगर सिंगल बॉडी की तरह है या फिर मेंबर्स की तरह है, एज मेंबर्स।
सो गाइस, नाउन्स जो प्लूरल यूज होते हैं उनमें सबसे पहली कैटेगरी आपने देखी कि कुछ कलेक्टिव नाउन जो हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। अब कुछ अदर नाउन्स, देयर आर सम अदर नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज्ड प्लूरल। दूसरी कैटेगरी में आपको याद रखना है, प्लूरल की दूसरी कैटेगरी में आपको याद रखना है, कुछ ड्रेसेस हैं भाई जिन्हें आप और हम पहनते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, कुछ टूल्स, उपकरण जिन्हें आप हमेशा प्लूरल में यूज करते आए हैं। तो दोस्तों, ड्रेसेस में पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स एक्सेट्रा, जीन्स, है ना, ये हमारे ड्रेसेस हैं। पैंट्स हुआ करता है, एक्चुअली पैंट नहीं होता। और इसके पीछे एक छोटी सी थ्योरी है, मैं बता दूं आपको कि पहले कहा जाता है कि पैंट्स और ट्राउजर्स जब इनका निर्माण हुआ भाई, इनकी खोज हुई, तो वो अलग अलग पार्ट में सिले जाते थे और उन्हें अलग अलग पहना जाता था। पहले ये वाला, पहले बाद में वो वाला। मुझे तो मुश्किल होती कि मैं सोचता हूँ कि अगर एक खो जाती होगी तो क्या होता होगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। सो पैंट्स, ट्राउजर्स एंड शॉर्ट्स एंड जीन्स, ये आपके प्लूरल यूज होते हैं, दिख रहा है, और इनके साथ वर्ब भी आपको प्लूरल लानी है दोस्तों। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, टोंग्स, चिमटा जिससे हम रोटी सेकते हैं, टोंग्स, सिजर्स, कैंची, प्लायर्स जिसे कुछ लोग प्लास कहा करते हैं, प्लायर्स वायर काटने के लिए, टोंग्स, सिजर्स, प्लायर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोक्यूलर्स, ग्लासेस एक्सेट्रा। सो दोस्तों, इन्हें आपको प्लूरल यूज करना है। जैसे मैं कहूं योर स्पेक्टिकल्स आर वेरी फैशनेबल या फिर इज वेरी फैशनेबल, तो आप दोस्तों कहेंगे आर वेरी फैशनेबल, आर वेरी फैशनेबल, है ना। योर ट्राउजर्स आर डर्टी या फिर इज डर्टी, तो बिल्कुल आर डर्टी होने वाला है। सो दोस्तों, ड्रेसेस हों, इंस्ट्रूमेंट्स हों, ये आपको प्लूरल ही रखने हैं, बिल्कुल इतने तो आप याद ही रखिए। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ अदर नाउन्स भी हैं जिन्हें आपको हमेशा प्लूरल रखना है। देयर आर सम अदर नाउन्स जिन्हें आपको प्लूरल रखना है। आर्म्स, दोस्तों आर्म्स का मतलब भीख होता है। जब हम किसी बेगर को कुछ देते हैं तो वो उसे आप आर्म्स कहते हैं, और बिल्कुल ये प्लूरल रहने वाली आर्म्स ही यूज करी जाती है। रिचेस, धन, ओ माय गॉश, आर्म्स, रिचेस, थैंक्स, मिनट्स। अभी इनके मतलब डिस्कस करते हैं। थैंक्स, मिनट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, आर्काइव्स, सेविंग्स, अर्निंग्स, सराउंडिंग्स, क्रेडेंशियल्स, न जाने कितने, बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले बिल्कुल याद ही रखिए और ऑब्जर्व करना शुरू करिए इन्हें। देखिए, आप इन्हें याद रिवीजन करके याद तो रख सकते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ने वाली कैसे है दोस्तों? तो वो तभी बढ़ेगी जब आप खुद अपने एंटीनास ऑन रखेंगे और पीके की तरह अपने कान रख के ऑब्जर्व करना शुरू होंगे। लैंग्वेज तभी बढ़ती है, लैंग्वेज की नॉलेज तभी बढ़ती है दोस्तों जब आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है। तो आप ऑब्जर्व करना केवल शुरू करें। जब भी आप कोई भी स्पीड टेस्ट लगाएं तो बस ऑब्जर्व करिए, चीज़ें इंप्रूव होती रहेंगी। पढ़ते भी रहिए मेरे साथ। अदर नाउन्स, आर्म्स मतलब भीख होता है, रिचेस मतलब धन होता है, और इस पर एक कहावत भी कही गई, एक प्रोवर्ब भी है, रिचेस हैव विंग्स। गाइस विजिबल है? रिचेस, यस, रिचेस हैव विंग्स।
यानी लक्ष्मी के पर होते हैं, पंख होते हैं, यानी धन के पंख होते हैं, चंचल होती है लक्ष्मी। ये सभी आपको प्लूरल यूज़ करने हैं। रिचेस, थैंक्स आप जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट सम्मान के लिए होता है। मिनट्स दोस्तों ये घड़ी वाले मिनट नहीं है। मिनट्स का मतलब रिकॉर्ड्स होता है। जब कोई भी फॉर्मल मीटिंग होती है, कोई भी मीटिंग होती है, तो जो एक रजिस्टर मेंटेन होता है कि भाई क्या कुछ होने वाला है इस मीटिंग में, कौन कौन कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आने वाले, कौन आने वाला है और क्या कुछ होने वाला है, कितने बजे तक चलेगी मीटिंग। सो वो पूरा रिकॉर्ड आपका मिनट्स कहलाता है। आर्काइव्स आपके ये भी रिकॉर्ड्स ही हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कह सकते हैं। सेविंग्स आप जानते हैं। अर्निंग्स जानते हैं। सराउंडिंग्स आपके चारों तरफ, हमारे अपार्टमेंट के सराउंडिंग्स बहुत अच्छे हैं। क्रेडेंशियल्स मतलब आपकी गोपनीय चीज़ें, आपकी प्राइवेट चीज़ें, क्रेडेंशियल्स। ओके, सो गाइज ये नाउन आपको प्लूरल ही रखने हैं हमेशा। तो वो सेशन भी आपका ख़त्म होता दिखाई दे रहा है कि जिन्हें आपको प्लूरल ही यूज़ करना है, बिना इनके रूपों में छेड़छाड़ करते हुए, जैसे लिखें वैसे ही इन्हें प्लूरल यूज़ करना होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है उन नाउन्स की जिन्हें आप सिंगुलर भी यूज़ कर पाते हैं और प्लूरल भी यूज़ कर पाते हैं, बिना उनके रूपों में, बिना उनकी फॉर्म्स में परिवर्तन किए हुए। दोस्तों सो नाउन्स यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल, यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल, बिना चेंज किए हुए। तो उनमें दोस्तों क्या है? शीप, फिश, डियर, ऑफस्प्रिंग, एयरक्राफ्ट। बस भाई ये नाउन कुछ ऐसे हैं दोस्तों जो बिना इनमें एस लगाए हुए सिंगुलर भी बनते आए हैं और प्लूरल भी यूज़ होते हैं। जैसे अशीप, ये भी करेक्ट है। एंड शीप आर, अशीप इज और शीप आर, ये दोनों ही बातें ठीक हैं। आ लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर है और ये इज बिल्कुल बढ़िया है इसके हिसाब से। और शीप आर तो बिल्कुल बढ़िया, ये भी शीप आर ग्रेजिंग है ना, तो ये भी बिल्कुल बढ़िया। तो बिना परिवर्तन किए देखिए, शीप, फिश, डियर, हिरन, ऑफस्प्रिंग संतान के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है दोस्तों, संतान के लिए ऑफस्प्रिंग। एयरक्राफ्ट आप जानते हैं, तो इन्हें आपको एज इट इज सिंगुलर और प्लूरल इस्तेमाल करना है। इसमें एस नहीं लगाना कि प्लूरल बनाना है तो भाई हम एस लगा लें, नहीं बिल्कुल नहीं, एज इट इज। हाँ फिश के साथ ये आपका एक्सेप्शन है, ये आपका एक्सेप्शन है। तो इसमें आप फिश का फिशेज हो जाया करता है जब आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश हों, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश हों। एक तालाब है, हमने अलग अलग तरह की मछलियाँ डलवाई, या हमारे एक्वेरियम में अलग अलग तरह की मछलियाँ, तो दैट इज़ पॉसिबल कि आप फिशेस कह पाएँ। अदरवाइज ये सारे आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों ढंग से यूज हो सकते हैं इन द सेम मैनर, राइट, इन द सेम वर्ड्स विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। ओके फाइन। तो आपका गाइज नंबर्स के हिसाब से आपने नाउन को समझा है और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने इसमें देखी हुई हैं। मैं हटा देता हूँ इसे और आगे बढ़ते हैं नाउन की यात्रा पर। यस, अब बारी आती है कुछ प्लूरल्स बनाने की, कुछ इंपॉर्टेंट प्लूरल्स बनाने की। सो गाइज बनाइए। हाँ, मेक प्लूरल्स। passer by, looker on, son-in-law,
मैन सर्वेंट, वुमेन पायलट, मैन हेटर और लवर, ठीक है, मीडियम, स्टेडियम, स्ट्रैटम। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं, अभी और आने हैं। यप, पासर बाय राहगीर, राह से गुजरने वाले लोगों को पासर बाय कहते हैं, तो इनका प्लूरल कैसे बनने वाला है? पासस बाय। कैसे? पासस बाय। ओके, बाय में नहीं लगाएंगे हम लोग, एस कहाँ लगाएंगे? पासर में लगाएंगे। द हेड वर्ड, मुख्य शब्द क्या है? बाय नहीं है, वो नाउन है ये वाला पासर, तो इसे प्लूरल बनाएंगे। लुकर ऑन, लुकर ऑन में भी क्या करने वाले हैं? द सेम वे हम लोग करने वाले हैं लुकस ऑन। लुकस ऑन मतलब दर्शक, स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस आप कह सकते हैं। सो सन इन लॉ को क्या करने वाले हैं? तो बिल्कुल सन्स इन लॉ करने वाले हैं, सन्स इन लॉ। सन इन लॉज नहीं करने वाले, टू मेक इट प्लूरल हमें सन्स इन लॉ करना है। मैन सर्वेंट, वुमेन पायलट, अब आप क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इन दोनों जगह आपको प्लूरल करना है, दोनों जगह। मेन सर्वेंट्स, ये बिल्कुल भैया अनयूजुअल है, इसको तो बिल्कुल मार्क करके याद रखिए। मेन सर्वेंट्स दोनों जगह प्लूरल होने वाले हैं। विमेन पायलट्स, विमेन पायलट्स। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी यहाँ पर देखिए मैन हेटर या लवर्स में, तो मैन हेटर या मैन लवर में क्या करना है आपको? जहाँ पर भैया दोनों जगह नहीं होने वाला, केवल एक जगह होने वाला है, मैन हेटर्स या फिर मैन लवर्स। अब आप पूछेंगे सर ये क्या है? ये तो बिल्कुल बहुत कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छी चीज़ है, गौर करके देखिएगा। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट में ये मैन वर्ड जो आ रहा है, ये एक्चुअली नाउन की, सब्जेक्ट की तरह आ रहा है। मैन हु सर्व्स, मैन हु सर्व्स, एक सब्जेक्ट के रूप में। वुमेन पायलट, वुमन हु फ्लाइज, है ना, हु फ्लाई एरोप्लेन, तो ये सब्जेक्ट की तरह आने वाला। और इसमें अगर देखें तो मैन जो ये आया है, मैन, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में है। मैन हेटर का मतलब क्या होता है? या मैन लवर का मतलब क्या होता है? पीपल हु लव मैन, या पीपल हु हेट मैन। तो यहाँ पर मैन आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये कहाँ पर है? मैन कहाँ पर आ रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये सिंगुलर ही रहेगा। ये प्लूरल होने वाले हैं। ये पीपल है, ये वो लोग हैं जो इसे हेट करते हैं या फिर लव करते हैं, तो यहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रहा, ये सिंगुलर ही है, यहाँ प्लूरल होने वाला। सो गाइस, जब मैन वुमेन हम एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, तो मैन और वुमेन से बने हुए कंपाउंड नाउन दोनों जगह प्लूरल होते हैं। और अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह है, मैन हेटर, मैन ईटर, मैन लवर, तो फिर वो अगर ऑब्जेक्ट की तरह है तो फिर केवल हमें हेडवर्ड में, है ना, केवल इसे प्लूरल करना होता है, इसे प्लूरल नहीं करना होता है। मीडियम, अच्छा, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ग्रीक और लैटिन से लिए गए हैं, जैसे अपनी हिंदी में है, उर्दू भी शामिल है, दूसरे लैंग्वेजेस भी हैं। तो इन द सेम वे इंग्लिश में भी खूब ऐसा ही है। यॉर्कशायर और ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं इसमें। तो वहाँ से कुछ वर्ड्स आए हुए हैं, तो उनका प्लूरल अनयूजुअल होता है, वहाँ से ही निकल कर आया है। मीडियम, मीडिया, क्या गाइस? मीडियम का प्लूरल क्या बनता है? मीडिया। स्टेडियम, स्टेडिया, जो जेन्युइन इनका प्लूरल है वो स्टेडिया है, स्टेडियम्स कहते हैं लोग, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वन। स्टेडिया, जो जेन्युइन इसका प्लूरल है वो ये है। स्ट्रैटम, स्ट्रैटम दोस्तों, स्ट्रैटम मतलब पहलू होता है, पक्ष होता है। सो स्ट्रैटा क्या होने वाला है? स्ट्रैटा। ठीक वैसे ही जैसे आप डेटा कह देते हैं, डेटा या फिर डाटा, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है, आप जो बोलते हैं वही बोलते रहिए, डेटा या फिर डाटा, बोथ आर फाइन। और इसका सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम। डेटा प्लूरल है दोस्तों, राइट। हालांकि अब ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है, तो लोग सिंगुलर भी यूज करते हैं, बट एक्चुअली वो प्लूरल है और ये सिंगुलर है। फेनोमेनन,
फिनोमिनन, फिनोमिनन, फिनोमिनन और स्ट्रैटम ये सब एक जैसी चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स। नेचुरल फिनोमिनन है ये, तो इनका प्लूरल कैसे बनने वाला है? फिनोमिना। ओके, तो क्या मैं इसे थोड़ा साफ करके और नाउंस लिखूं? ओके, लिख लेता हूं। ओके, फिनोमिनन, फॉर्मूला, तो क्या आने वाला है? फॉर्मूले, फोरम, फोरम्स भी होता है, और फोरा जो जेन्युइन है एक्चुअली वो ये फोरा। मेमोरेंडम, मेमो। गाइस अभी आप नाउन पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल मत घबराइए, उनका मीनिंग क्या है आप डिक्शनरी की हेल्प से उन्हें ढूंढ भी सकते हैं, वैसे तो मैं बता दूंगा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, मुझे नहीं पता आप लोग घर पर कितना पढ़ते हैं, लेकिन मेरे साथ ये जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल उसे पकड़ लीजिए। आपका एग्ज़ाम अच्छा होने वाला है, किताबें ज्ञान से भरी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी होने वाला है बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, अडेंडा, मेमोरेंडम आप जानते हैं, फोरम, फोरम स्पेस एक स्टेज है ना। अडेंडम आपके बुक्स के पीछे अगर कुछ एक्स्ट्रा लगा कर दिया जाता है तो अडेंडम कहलाता है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अलामनस, अलामनस, अलामनाए। देखिए मैं इसकी स्पेलिंग भूल रहा हूँ दोस्तों, चेक कर लीजिएगा इसकी स्पेलिंग। अलामनस, अलामनाए, जो आपके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें आप अलामनस, सिंगुलर अलामनस एंड द प्लूरल इज अलामनाए। ओके फाइन। सिलेबस, यस सिलेबस एंड सिलेबी। गाइज व्हाट? सिलेबी। फाइन। सो ये अनयूजुअल प्लूरल्स हैं दोस्तों, ये अनयूजुअल प्लूरल हैं, आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम्स में अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। तो फाइन, ये प्लूरल तो आपके हो गए भाई प्लूरल। अब बारी आती है कि अगर कुछ नाउन्स ऐसे हैं दोस्तों जिनमें एस लगाने से बात बदल जाती है, उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, जैसे वुड। और वुड का जब हम वुड्स करते हैं, वुड मतलब लकड़ी होता है, आप सभी जानते हैं वुड मीन्स लकड़ी होता है, एंड वुड्स, वुड्स मतलब फॉरेस्ट, जंगल हुआ करता है दोस्तों। सैंड, व्हाट? सैंड। तो सैंड का जब हम लोग सैंड्स करते हैं, सैंड मतलब आप जानते हैं बालू, रेत, और सैंड्स मतलब डेजर्ट, रेगिस्तान। ओके, पेन चल रहा है कहीं पर है क्या? ओके, सैंड, सैंड्स। आयरन, आयरन्स, आयरन, आयरन्स, आयरन्स मतलब चेन्स, लोहे की जंजीरों को आयरन्स कह सकते हैं आप। वाटर, वाटर, वाटर का वाटर्स, एंड वाटर्स मीन्स दोस्तों क्या होता है? सी, समुद्र। बाई वाटर्स, हम कैसे जा रहे हैं? बाई वाटर्स जा रहे हैं। ओके फाइन। एडवाइस, एडवाइस सलाह, और एडवाइसेस दोस्तों, एडवाइसेस मतलब ये बिल्स होते हैं जब आप होटल्स में खाना खाते हैं और आपके पास एक एडवाइस आती है, बिल आते हैं, तो आप उन्हें एडवाइसेस कहते हैं। सो दोस्तों एडवाइसेस, बिल्स। आर्म्स, आर्म मीन्स हैंड्स, और आर्म्स मतलब वेपन्स, गोला बारूद। आर्म्स, गुड, आप जानते हैं गुड, एंड गुड्स,
है ना, स्टफ चीज़ें, सामान, है ना, कोई भी चीज़, गुड्स, कस्टम, सॉरी COSTUM, कस्टम, कॉस्ट्यूम हो जाएगा वो, कस्टम। नाउ दिस इज फाइन, COSTUM, कस्टम। कस्टम मीन्स रीति रिवाज, प्रैक्टिसेस, सिस्टम, प्रथाएं, एंड कस्टम्स, कस्टम्स ये टैक्सेस हैं दोस्तों, है ना, जो आप एयरपोर्ट पे देते हैं बाहर से कोई चीज़ लाने पर। सो कस्टम्स। एब्यूज़ मीन्स बुरा भला कहना किसी को, और एब्यूजेस मीन्स बुराइयाँ, एविल्स, बुराइयाँ। सो दोस्तों ये नाउन रहे आपके सामने वो जिनमें एस लगने से उनका मीनिंग चेंज हो जाया करता है दोस्तों। अब बात करते हैं एपोस्ट्रोफे की। एपोस्ट्रोफे जो कि आपका एपोस्ट्रोफे ये या फिर इस तरह से, दो तरह से यूज़ होता है। और इसका यूज़ कैसे होता है दोस्तों, नाउन में ही इसका यूज़ होता है, तो इसलिए इसके बारे में जानकारी करते हैं दोस्तों। सो एपोस्ट्रोफे एक्चुअली दो तीन इसके फंक्शंस हैं, तो कई तरह से यूज़ होता है। तो पहला तो ये पोजीशन, अधिकार बताता है। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स को छोटा करने के लिए, और कई बार ये प्लूरल भी बना देता है। जिनके प्लूरल नहीं बनते उनका पोजीशन। आप किन चीज़ों का पोजीशन, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। राम्स कार, राम की कार। हम ऑफ की हेल्प से भी यही बात लिख सकते हैं दोस्तों, कार ऑफ राम। तो जनरली हम लोग दो तरह से पोजीशन देते हैं, एक तो ऑफ की हेल्प से और एक एपोस्ट्रोफे की हेल्प से। कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा, संधि कर देना, शब्दों को छोटा कर देना। जैसे डू नॉट को हम लोग डोंट लिख सकते हैं, है ना। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तुम लोग केवल ऐसे लिख दिया करते हैं, छोटा सा ऑनरेबल, ओके। तो डोंट, डू नॉट, डज नॉट, डजंट, डिडंट, तो ऐसे छोटा करना ही कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, शब्दों को छोटा कर देना विद द हेल्प ऑफ एपोस्ट्रोफे। और हम प्लूरल भी बता सकते हैं दोस्तों, जिनका प्लूरल अनयूजुअल है थोड़ा सा, जैसे थ्रीज, देयर आर 3 A's। कितने A's? 3 A's। सो गाइस, जिनका प्लूरल जनरली नहीं बनता, डूज एंड डोंट्स, ये करिए, ये नहीं करिए। सो गाइस, जिनका प्लूरल नहीं बनता है सामान्य रूप से, उनका प्लूरल बनाने के लिए भी हम एपोस्ट्रोफे का यूज़ कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस के लिए और पोजीशन के लिए तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं और करते ही आए हैं। सो गाइस, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पोजीशन, किन किन चीज़ों का पोजीशन हम बता सकते हैं, इस पर बात करते हैं। पोजीशन मतलब अधिकार। तो किन किन चीज़ों की पोजीशन हम बता सकते हैं? बहुत सारी चीज़ों की, जैसे सबसे पहली चीज़ तो लिविंग थिंग्स की पोजीशन हम एपोस्ट्रोफे की हेल्प से बताते हैं। गर्ल्स वॉच मतलब दोस्तों क्या है? किसी लड़की की घड़ी, राइट। अब अगर हमें प्लूरल में एपोस्ट्रोफे लगाना हो दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं कि एपोस्ट्रोफे नहीं लगाते, एपोस्ट्रोफे पहले प्लूरल बना लेंगे। प्लूरल क्या बनेगा? गर्ल्स। और फिर केवल अगर वो एस एंडिंग प्लूरल है, एक ऐसा प्लूरल जो एस से एंड हो, तो उसमें सिंपली हम एक एपोस्ट्रोफे लगाते हैं, एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते दोस्तों। तो अगर ऐसे कुछ लिखा हो, गर्ल्स वॉच, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण दोनों के सेम है, साउंड दोनों का सेम है, इंटोनेशन सेम है, तो गर्ल्स वॉच मतलब लड़कियों की घड़ियां, और गर्ल्स वॉच मतलब एक लड़की की घड़ी, ठीक है।
गर्ल्स हॉस्टल। क्या ये दोस्तों ठीक है? गर्ल्स हॉस्टल, तो कुछ लोग कह सकते हैं हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, लड़की का हॉस्टल, जबकि ये ठीक नहीं है, इसे होना चाहिए ऐसे, गर्ल्स लड़कियों का हॉस्टल। अगर ये यहाँ लगा है इसका मतलब एक लड़की का हॉस्टल, तो शायद वो लड़की नहीं भूत है पूरे हॉस्टल में अकेले है, ये ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, फाइन, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स की सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग लिविंग थिंग्स का पोजीशन बताते हैं विद द हेल्प ऑफ एपोस्ट्रोफे, विद द हेल्प ऑफ एपोस्ट्रोफे, करेक्ट। दूसरा और भी चीज़ें हैं, टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट, हाइट, इन सभी की टाइम। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड नाउन पढ़ा था, तो हम लोगों ने लिखा था कुछ इस तरह से 3 डे लीव। कंपाउंड नाउन, इस हाइफन, इस डैश की मदद से हम लोगों ने इस नाउन ऐसे कुछ पढ़ा था 3 डे लीव। तो याद करिए कि हम लोगों ने कहा था कि आप ये अगर हाइफन लगाते हैं तो इस नाउन को सिंगुलर ही रखिएगा, 3 डे लीव। लेकिन अब हम एपोस्ट्रोफे का यूज़ करके यही मैसेज पहुंचाने वाले हैं दोस्तों। तो 3 डेज, 3 दिन की लीव, 3 डेज लीव, 3 दिनों की छुट्टी। ये इक्वल टू है, ये ठीक वैसा ही है जैसे लिखा हो 3 डे लीव। कैसी छुट्टी? ये पूरा एडजेक्टिव की तरह है इसके लिए। और यहाँ पर ये भैया 3 डेज लीव, इसमें 2 नाउन है, एक तो लीव और एक डेज, 3 दिन की छुट्टी, दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। तो अगर एपोस्ट्रोफे लगाएंगे तो कुछ इस तरह से लगाएंगे, ये प्लूरल बनाएंगे, हाइफन यूज नहीं करेंगे, 3 डेज लीव। सो गाइज इस तरह से वेट भी बता सकते हैं, 5 पाउंड्स, 5 पाउंड्स, 5 पाउंड्स वेट। डिस्टेंस 3 माइल्स, 3 माइल्स। जर्नी 3 माइल्स जर्नी। टाइम, वेट, डिस्टेंस, हाइट, अमाउंट, हाइट 5 फीट, ना कि फुट। देखिए टूथ, टीथ, टूथ सिंगुलर, टीथ प्लूरल, फुट सिंगुलर, फीट प्लूरल। तो 5 फीट्स, फीट अपने आप में प्लूरल है, तो हमें एपोस्ट्रोफे एस लगाने की जरूरत। जैसे मैन का प्लूरल मैन होता है दोस्तों, और अगर हमें एपोस्ट्रोफे लगाना पड़े तो हम लोग क्या लिखेंगे? मेंस, है ना? ठीक है, क्योंकि ये एस एंडिंग प्लूरल नहीं है, ये एस से एंड होने वाला प्लूरल नहीं, ये इर्रेगुलर प्लूरल है। जैसे टीथ का टूथ, टूथ का टीथ, फुट का फीट, माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सन, राइट? इर्रेगुलर प्लूरल, इर्रेगुलर प्लूरल। 5 फीट्स लेंथ, इस तरह से 5 फीट्स लेंथ। आप आगे भी कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पर आप एपोस्ट्रोफे का यूज़ कर पाते हैं। दोज आर नॉन लिविंग थिंग्स। हमने अभी भी लिखा कि लिविंग थिंग्स में ही मेनली हम एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली ट्रू, इसके एक्सेप्शंस हैं। सो वो इस तरह से कुछ हैं। आप कंट्रीज़ के, कंट्री में भी एपोस्ट्रोफी यूज़ कर पाते हैं दोस्तों। जस्ट लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडियाज़ GDP, इंडियाज़ GDP हैज़ गॉन डाउन, कम हो गई है। कंट्री, एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था है अगर, तो भी हम यूज़ कर पाते हैं दोस्तों। जैसे SBI's प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ प्लैनेट्स, कोई भी प्लैनेट हो, प्लैनेट में भी हम एपोस्ट्रोफी यूज़ कर पाते हैं। ये एक्चुअली डिग्निफाइड चीज़ें हैं, ये स्पष्ट चीज़ें हैं, एकदम स्पष्ट और क्लियर, सो हम यूज़ कर पाते हैं। प्लैनेट, यस विजिबल है दोस्तों, प्लैनेट। अर्थ ट्विन, एग्जाम्पल लेते हैं, अर्थ ट्विन, अर्थ की जुड़वा कौन? वीनस।
Earth's twin. Earth's twin. और भी चीज़ें हैं। पर्सोनिफिकेशन एक केस है दोस्तों। पर्सोनिफिकेशन, पर्सन से बना हुआ, पर्सन मतलब व्यक्ति, तो मानवीकरण जब हम करते हैं चीज़ों का, यानी वस्तुओं को अपने आप से जोड़कर देखते हैं, तब भी हम एपोस्ट्रोफे का यूज़ कर पाते हैं। जैसे डेथ्स डोर, मृत्यु का दरवाज़ा। किसने देखा भाई? मैंने तो नहीं देखा डेथ्स डोर, मृत्यु का दरवाज़ा, लेकिन हम मानते हैं ऐसा कि मृत्यु का अपना एक दरवाज़ा है भाई। तो डेथ्स डोर, नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ, कुदरत का नियम, नेचर्स लॉ, कुदरत का नियम, उसकी अपनी एक अदालत है, हम मानते हैं ऐसा। पर्सोनिफिकेशन। सो ये रहे केसेस पोजीशन दिखलाने के दोस्तों। तो अब लिविंग थिंग्स में हाइट, डिस्टेंस, वेट, टाइम, इन सबको, और कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लैनेट्स में भी हम यूज़ कर पाते हैं योर एपोस्ट्रोफे। एंड द नेक्स्ट थिंग कम्स, कुछ आपके फ्रेजेस हैं जिन्हें आपको याद रखना है। फ्रेजेस आपको ऑब्जर्व करने हैं एक्चुअली। फ्रेजेस आप जानते हैं, वाक्यांश, शब्दों के छोटे समूह जिनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। जैसे वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय क्या कोई इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं, वर्ब है लेकिन मेन वर्ब नहीं, सब्जेक्ट नहीं, प्रेडिकेट नहीं, ये शब्दों के बस छोटे समूह है। ड्यूरिंग समर, इन द कॉर्नर, ऑन द रूफ, सो दे आर जस्ट फ्रेजेस, शब्दों के छोटे समूह, वाक्यांश हैं ये बस। अब इनमें भी आपको एपोस्ट्रोफे कई बार दिखेगा, जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, एक जितनी दूर आप पत्थर फेंक सके, एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब नियर। इसका मतलब ये इडियम है और इसका मीनिंग क्या निकलता है? नियर, पास ही में, जितनी दूर आप पत्थर फेंक सके और उसे वापस ला सकें, तो थोड़ी ही दूर इसका मतलब है। एट अ डिस्टेंस, एक छोटी ही दूरी पर, थोड़ी ही दूर पर, एट अ स्टोन्स थ्रो। एट वंस वेट्स एंड, एट वंस वेट्स एंड, अपनी बुद्धि के एंड पर। विट्स मतलब दोस्तों इंटेलिजेंस होता है, तो जब कोई अपनी विट्स के एंड पर हो, यानी बुद्धि उसकी काम ना करे, यानी कंफ्यूज्ड, काफ़ी कंफ्यूज्ड। तो ये रहे इडियम्स, ये कुछ फ्रेजेज हैं जहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफे का यूसेज दिख जाएगा दोस्तों। लास्ट थिंग जो आपको याद रखनी है एपोस्ट्रोफे के बारे में, वो ये कि हिसिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स एंड होते हैं डबल एस से, CECH SH से, तो उनमें आपको जनरली हिसिंग, क्या दोस्तों? हिसिंग वर्ड्स, हिस साउंड उनमें हो, हिसिंग वर्ड्स, तो उनमें केवल और केवल आपको ये लगाना रहता है। एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ हम एपोस्ट्रोफे लगाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर द जस्टिस सेक, न्याय के वास्ते। फॉर द गुडनेस सेक, भलाई के वास्ते। फॉर द कॉन्सेंस, आत्मा के वास्ते। तो दोस्तों इन सभी में हमें केवल एपोस्ट्रोफे लगाना होता है, एपोस्ट्रोफे, क्योंकि यहाँ पे हिसिंग वर्ड्स हैं, CECSS, हिस का साउंड ऑलरेडी है, तो एक एक्स्ट्रा साउंड हो जाएगा, ये ऑड लगेगा। आप पढ़कर देखिए, फॉर द जस्टिसेस, सो इट बिकम्स अ लिटिल ऑड इन प्रोनाउंसिंग, सो इसलिए आपको इनमें वर्ड ऐसा यूज़ नहीं करना है दोस्तों। सो आई होप आपको एपोस्ट्रोफे पूरा क्लियर हो गया, वो एपोस्ट्रोफे जो आपके एग्जाम्स के हेल्प करेगा, एग्जाम में हेल्प करेगा, ये इतना आपको एपोस्ट्रोफे आना चाहिए दोस्तों। सो गाइज, एपोस्ट्रोफे की क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले टर्न पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।